अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से मैं तारीफ़ सुन रहा हूँ पाक आर्मी की, पाक फ़ौज की, कि जो बकवास करते थे। आ रही है समझ में इस जंग से पहले कि फ़ंड खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पाकिस्तान फ़ौज काबिल हुई हुई है। अबे अल्लाह की कसम, दुश्मन की जो है ना, दुश्मन की पाँचों तरफ से नज़र है। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, मुसलमानों का, जो खुददार है। थोड़ा बहुत कर्जे के बावजूद भी खुददार है। अगर अल्लाह की कसम ये कर्जा ना हो ना, तो ये दुनिया की जितनी भी सुपर पावर है ना, ये पाकिस्तान से डरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी डरती है। तो जंग से पहले भी मैंने जो है प्रेडिक्शन की थी जंग के बारे में, यहीं बैठ के की थी कि भाई हमारे मैदान भी हाजिर है, हमारे घोड़े भी हाजिर है और तुम्हारे भी हाजिर है। देखो फिर क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि हिस्ट्री उठा के देख लो, दो तरह से ये जो यहूदन नसारा होते हैं, काफिर होते हैं, मुसलमानों की हुकूमतों को गिराते हैं। सल्तनत उस्मानिया जो गिरी है ना, वो इस वजह से गिरी है कि उन्होंने पहले जो है वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो औरतें थी, उनको बोला अबे तुम ये क्या पहने हुए हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तुम। हाँ, मैंने वो ड्रामा देखा सुल्तान अमीर, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हिस्टोरिकल ड्रामे होते हैं, इसमें वही स्टोरी फिल्माई जाती है जो होती है, तारीख के कागज़ों में लिखी भी होती है। तो औरतों को उन्होंने सबसे पहले, मुसलमान औरतों को बेहया किया, पर्दा उतारा, कि ये लालच दे के कि देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो तुम। सही है। एक ये तरीका होता है किसी मुस्लिम ममालिक की को जो है ना तबाह करने का। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है ना उस मुल्क की आवाम के अंदर ना उसके फ़ौज के लिए नफ़रत पैदा कर दो। हाँ, फ़ौज के लिए लोगों के दिल में नफ़रत पैदा कर दो, वो इतना मुंतशिर हो जाए उनसे कि जो है ना वो टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन इंशाल्लाह दुश्मन के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे हम। आ रही है समझ में। ये चंद एक लोग हैं जो बकवास करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो है ना वो अवाम, ऐसी अवाम जो मुंतशिर करे, लोगों के अंदर गलत चीज़ डाले, उनको पकड़ो, उनको जेलों में डालो। जो पाक आर्मी, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करे, उसको पकड़ो। आ रही है समझ में। ताकि ये जो थोड़े बहुत भी है ना, जो अबे एक लीडर की वजह से, हाँ एक लीडर की वजह से तुम आर्मी के ऊपर बकवास करने लग गए हो कि वो फ़ंड खाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। पता चल गया। अबे कोई आसान बात है, हम रात को 5 बजे सोते हैं और वो बेचारे 5 बजे उठते हैं। मैं तो नहीं दे सकता ये कुर्बानी। मेरे को कोई बोले कि भाई जा फ़ौज में चला जा, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, मैं को नहीं जावा। मैं तो 5 बजे सोता हूँ, वो तो 5 बजे सो के उठ जाते हैं। उसके बाद भागो अपनी फैमिली से दूर, हर वक्त हालत जंग में, कभी भी शहीद हो सकते हैं। और जो भी होता है ना, ये फ़ौजी होता है, ये बड़े सूबेदार होगा, मेजर रैंक का होगा, हर किसी को बॉर्डर की आवाज़ ज़रूर लगती है भाई। आ रही समझ, पोस्टिंग होती रहती है। तो ये कोई आसान बात को नहीं। हम लोग यहाँ पर इतने सुकून से कैमरा दिखाना भाई, ये सीवी वाला रोड है, हम यहाँ पर रोज़ सुकून से बैठते हैं, आधा 1 घंटा हम लोग सारे भाई बैठ के यहाँ पर बातें करते हैं। हाँ, सिगरेट विगरेट पीते हैं, सही है। फिर सुकून से ऊपर जाएंगे काम पे, एसी वेसी लगा हुआ है, कोई टेंशन तो नहीं। लेकिन वहाँ पर वो हमारे जवान भाई, हाँ, धूप में या फिर सर्दी, जिस जगह सर्दी होती है, वो सर्दी वाली ऐसी जगह है कि टांग की जो है ना, वो हाथ पाँव की वो जो ऊपर चर्बी होती है ना, वो भी गल जाती है, इतनी सर्दी होती है। और जहाँ गर्मी होती है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान एरिया में जैसे रोही चले जाओ आप, हाँ, तो बड़ी मुश्किल हालात हैं। इस पूरे सिस्टम में आप जो है ना अपनी आर्मी का, अपनी अवाम का जो है ना साथ दो, और बिल्कुल भी आपने मुंतशिर नहीं करना किसी को। और जो ऐसा करते हुए पकड़ा जाए ना, उसको बंद करो, जेलों में डालो। पाक फ़ौज जिंदाबाद।